जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड स्लो कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो आता है बेटा, लेकिन आपके लिए तो नया है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 15x प्लस 8y minus 34 is equal to 0. Then 15x plus 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो, जब भी दो रेखाएं पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं तो इतना पोर्शन सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि m1 और m2 इक्वल होते हैं। जब हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करते हैं तो m आ जाता है माइनस a अपॉन b आ जाता है ना। यानी कि ये a और ये a और ये b, मतलब ये दोनों का सेम है, इसका भी और उसका भी, इसका मतलब इतना पोर्शन सेम। परपेंडिकुलर में क्या होता है अभी बताएंगे जब कोई सम आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा सुनकर, आपको अच्छा लगेगा। एनीवेज अभी ये दोनों सेम है। अगर ऐसा होता ना, या 30 होता या 16, तो हम पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके इनको सेम कर लेते। ओके, तो ये सेम ही होना चाहिए। तो अब ये सेम है और ये लाइंस फिर कैसी हैं? पैरेलल। आपको क्या बताना है? इन दोनों के बीच की दूरी। आपको इसका फॉर्मूला याद है? देखो मैं बताती हूँ। दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट स्मॉल लिखूं कि कैपिटल? चलो कैपिटल लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने कौन सी इक्वेशन ली है? ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशंस ली हैं, ठीक है। और इनके बीच के डिस्टेंस का ये बच्चों फॉर्मूला है। कितना स्लो पढ़ा रही हूँ ना मैं, आ रहा है अच्छे से? अच्छा, आप देखिए आपका C1 क्या है बच्चों? C1 है माइनस 34, है ना। माइनस C2 कितना है? C2 है 31, ठीक। अपॉन अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, तो ये बच्चों आ गया माइनस 65, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 70, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है। अरे ऐसे पता है, ऐसे रेलगाड़ी थोड़ी बनाते हैं, नीचे ही लिखना चाहिए हमको, है ना। 65 अपॉन 17, हिंदी वाले लिख देंगे इकाई, इंग्लिश वाले लिख देंगे यूनिट, ठीक। तो ये आ गई बच्चों इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो ये है, ये ऐसे है बेटा, L x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। फिर L x प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं L खोल दूँ, मतलब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर L से डिवाइड कर दूँ, दोनों चलेंगे, ठीक। मैं ओपन कर रही हूँ, ये हो रहा है Lx प्लस Ly प्लस p इज इक्वल टू 0, देन Lx प्लस Ly माइनस r इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों आप देखो ये पोर्शन तो सेम था ही, पहले भी था, ठीक है। डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये मॉड का साइन लगा दिया, तो ये आएगा p माइनस माइनस r, ठीक है ना। C1 माइनस C2 तो ऐसे ही होता है, अपॉन अंडर रूट यहाँ से L स्क्वायर और यहाँ से भी L स्क्वायर। तो अभी ये कितना हो गया? P प्लस R अपॉन अंडर रूट 2L स्क्वायर, है ना। तो फिर ये हो गया P प्लस R, मैंने ये हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए, और ये हो गया बेटा L रूट 2। ओके, अब पॉजिटिव हमें दिख रहा है, अभी P अपने आप में भी तो नेगेटिव हो सकता है, यानी P है लेकिन P इज इक्वल टू -2 होता फिर, तो ये लगे रहने दो,
इस तरह से इसको लगे रहने दो और √2 कांस्टेंट है, √2 को बाहर कर दो। कांस्टेंट का क्या लेना देना है ना। अब P, R, L ये themselves they may be नेगेटिव, अपने आप में ये नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए प्रिकॉशनरीली रहने दीजिए। ठीक हो गया ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। होकर नहीं था, अपने मन से बोल दिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। अब अगला देख लो। रेखा इस पर लंब, तो ये समांतर, ये लंब है ना, ये आपकी पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, तो दोनों चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप समझना बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको लाइन दे रखी है 3x - 4y + 2 = 0। समझना। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इतना पोर्शन सेम होता है। क्या चेंज होता है? कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रही हूँ। एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन विल बी। ठीक। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा होगी, ऐसे लिख लिया। ठीक है। क्या होगी? उसका 3x - 4y, इतना पोर्शन तो बच्चों सेम होगा, है ना। क्या चेंज होगा? कांस्टेंट। प्लस आप यहाँ पर लैम्डा करके कांस्टेंट लगा दो। मैंने ये बिल्कुल दुनिया से अलग क्यों लगाया? ABCD सबसे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस को हम D बोल रहे हैं, ABC हमारे वैसे ही यूज़ हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड ले लिया, ग्रीक लेटर ले लिया, लैम्डा। ठीक। इतना समझ गए? ये लैम्डा कहाँ से आया? कोई भी हो सकता है कांस्टेंट ये, क्योंकि इतना पोर्शन तो सेम। इसके बाद एक कंडीशन और दे रखते हैं, हमेशा होगा ऐसा। दो कंडीशन दी जाएंगी। पहली तो ये हो गई कि इसके पैरेलल है, दूसरी ये है कि ये -2 और 3 से होकर पास हो रही है। तो कोई भी लाइन बेटा, कोई भी लाइन जब किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर होता है ना। अगर इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब बोलते हैं कि लाइन के ऊपर है। अब आप लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू, it is passing through the point -2, 3। हिंदी वाले लिखेंगे सिंस लगा लेना। ठीक है। सिंस लगा के लिखना, यह रेखा बिंदु -2, 3 से होकर गुजरती है, अतः। ठीक। अतः करके ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना कि संतुष्ट करेगी। चलो अब मैंने नहीं लिखा। 3 × x के प्लेस पर बेटा क्या आ जाएगा? -2 -4 × y के प्लेस पर 3 प्लस लैम्डा = 0। तो -6 -12 प्लस लैम्डा = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? +18। ओके। अब आपका आंसर रेडी हो गया। 3x - 4y + 18, ये सेंस वगैरह चला गया, ये रहा 3x - 4y + 18। तो एक कंडीशन से तो हमने उसकी बनावट ले ली थी, और दूसरी कंडीशन से जो अननोन कांस्टेंट था ना, ये हमको मिल गया। इस तरह से हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बेटा सिमिलर आपको कौन सी लाइन दी है? परपेंडिकुलर। रेखा x - 7y + 5 = 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। रेडी? चलिए, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, ध्यान से देखना। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं
तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है ना। इस वजह से वो कन्फिग्रेशन जो था ना वो सेम रहता था। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। ठीक है, तो मैं ऐसे ही अपने मन से लेती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए कि m1 मान लो a अपॉन b है किसी भी लाइन का, ठीक है। और m2 फिर क्या हो जाएगा, अगर वो इसके परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, तो फिर m2 बेटा क्या हो जाएगा, -b अपॉन a। ठीक है, अब लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये है दो लाइंस, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो c1 c2 तो मुझे नहीं मालूम, y इज इक्वल टू m1 कितना है, a अपॉन बी एक्स प्लस c1। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी by इज इक्वल टू ax प्लस c1। by इधर ले आइए, तो ax माइनस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी लाइन की बात करें m2 क्या है हमारी बेटा, -b अपॉन a है, x प्लस c2 है ना। अच्छा, यहाँ पर b इधर भी तो आएगा, c1 इंटू बी। ठीक है, c1 इंटू बी आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ay इज इक्वल टू -bx प्लस c2 इंटू ए, है ना। तो इसको इधर ले आओ आपकी बार, bx प्लस ay माइनस ac2 इज इक्वल टू 0। अब एक तो इक्वेशन ये बनी, एक ये, और ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक, लंबवत है। इनका क्या हुआ, देखो बेटा इनका क्या हुआ, ये ध्यान से समझना क्योंकि कोई समझाया गया नहीं बार बार। यहाँ पर क्या होता है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और किसी एक का साइन बदल जाता है, और हम अक्सर बीच वाले का ही बदलेंगे। वैसे आप इसका भी बदलोगे तो चलेगा, यानी कि a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा और कोई एक चिन्ह पलट जाएगा। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, आपको करवा दूं। देखो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, मैंने आपको बोला इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाओ, तो क्या रूल है, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, बीच का साइन पलट जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2y और प्लस कांस्टेंट भी तो बदलेगा। यहाँ का कांस्टेंट क्या था, c1 इंटू बी था, यहाँ का क्या है, माइनस ac2 है। कांस्टेंट से हमें क्या लेना देना, हमें तो मेन कन्फिग्रेशन से मतलब है। ठीक है, तो मेन क्या है बच्चों, जब दो लाइंस लंबवत होती हैं तो इनके गुणांक आपस में बदल जाते हैं और कोई एक चिन्ह पलट जाता है, तो हम बीच वाला पलट देंगे। ठीक, आया समझ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टार्ट होगा, वो थोड़ा सा समझा दिया आपको। लाइन दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ लिखो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। मैं बच्चों हिंदी में बोल रही हूँ, हाँ लिख लेना। कोई रेखा जो दी गई रेखा के लंबवत है इस प्रकार होगी। ठीक है, या जैसे पीछे लिखा था वैसे लिख लेना कि दी गई रेखा के लंबवत रेखा क्या होगी। एक्सचेंज कर दूं, देखो 7 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो जाएगी 7x, है ना, और एक साइन पलटना है तो यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। तो अब जो हमारी लाइन आएगी ना वो ऐसी आएगी, 7x प्लस y और प्लस लैम्डा, कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड लाइन है। अब ये कांस्टेंट ढूंढना है, इसके लिए कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि x अंतःखंड 3 होना चाहिए। चलिए x इंटरसेप्ट निकालते हैं। इंटरसेप्ट निकालने का तरीका 7x प्लस वाई प्लस लैम्डा को इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा बन जाएगा, है ना। डिवाइड कर दिया तो 7x अपॉन माइनस लैम्डा प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो उस तरीके से ये हो गई। अभी x अपॉन माइनस लेमडा अपॉन 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि x अकेला चाहिए हमको, हटा दिया,
प्लस वाई अपॉन माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। अब x इंटरसेप्ट आपको दे रखा था 3, है ना। यहाँ से x इंटरसेप्ट कितना है, माइनस लेमडा अपॉन 7, सो इट शुड बी इक्वल टू 3, दैट मीन्स लेमडा इज -21। गॉट इट। तो अब आपकी लाइन क्या बनी, यहाँ पर रख दीजिए -21, 7x प्लस वाई -21 इज इक्वल टू 0, या फिर 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। गॉट इट। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। रेखाओं √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइन आपको कौन कौन सी दे रखी है, एक तो है बेटा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। लेट मी स्टार्ट। m1 निकाले बेटा, इससे निकलेगी ना m1 डायरेक्ट निकालोगे क्या, चलो मेरे को लिख के ही करना चाहिए। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ली, इसको इधर लेकर गए तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1। अब आप इसको कंपेयर करोगे ना किससे, mx प्लस c से, तो आपकी m1 आपके सामने आ गई। कितनी आ गई, √3। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। x को इधर लेकर चले गए, √3y इज इक्वल टू -x प्लस 1, ऐसे लिखो, x पहले, ठीक है। अब फिर y कितनी आ गई बेटा, -1 अपॉन √3x प्लस 1। तो m1 कितनी थी, -√3, है ना, और m2 कितनी आ गई, -1 अपॉन √3। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे यूज तो करने ही है ना। तो लेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस बी थीटा, ये भी लिख लेंगे, माना दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो फिर tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, मॉड आएगा, ठीक। बाद में इसको प्लस माइनस कर लेंगे, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर में तो हमको प्लस माइनस करना ही है ना। तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर क्या आता है, 1 प्लस m1 m2, है ना। तो ये रहा आपका m1 माइनस √3 और m2 कितना है, -1 अपॉन √3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस -√3 इंटू -1 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। यहाँ पर बच्चों √3 से √3 कैंसिल और माइनस माइनस बन गया प्लस, ठीक। तो फिर ये कितना हो गया, ये हो गया -2 अपॉन √3 अपॉन 2, ठीक। तो फिर कितना हो गया, -2 अपॉन √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 अपॉन √3, यानी कि अगर मैं इसको प्लस माइनस लेना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि मुझे रूट के बाहर लेना है। अगर मैं ये माइनस हटा दूं तो फिर तो केवल एक्यूट एंगल आएगा, पॉजिटिव वाला, है ना, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा। लेने तो हमको दोनों है, क्योंकि हमको इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एक्यूट वाला बताओ। दो एंगल होते हैं जब देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। अगर वो हमसे कहते हैं एक्यूट बताओ तो हम ये माइनस की जगह इसको केवल पॉजिटिव वैल्यू दे देते। अगर हमसे कहते ऑब्ट्यूज बताओ तो हम मॉड के बिना माइनस दे देते। अब हमको कुछ बोल ही नहीं है, बस एंगल बताओ, हमको दोनों ही बताने पड़ेंगे, यानी इसको हटाने से प्लस माइनस का साइन जो आता है ना वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक, देन यदि तब tan थीटा आपका होगा tan 30 का मतलब होता है π/6, तो आपका थीटा आ जाएगा π/6, गॉट इट। और दूसरा, इफ tan थीटा
इज इक्वल टू -1/√3। अगर हम ये ले लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, देखो फिर वही वाली बात आ गई ना, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, टेन थीटा माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में है, तो हम सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड में क्या होता है बेटा, पाई माइनस थीटा, तो फिर ये हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई/6, ठीक। तो फिर ये कितना हो गया, 10 5 पाई/6, तो एक तो पाई/6, एक 5 पाई/6। अगर ऐसे करना है तो, नहीं तो डिग्री में कर दो, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई/6 को लिख दिया 30, ये 30 है, ठीक। 6 5 सॉरी पाई कितना होता है 180, है ना। तो पाई इंटू 180/6, 6 3 18, तो 50, या तो 30 डिग्री या तो 150, ऐसे लिख दो। अदरवाइज पाई/6 और 5 पाई/6, अगर रेडियन में लिखने का मन है तो ऐसे लिख दो। गॉट इट। तो कुछ मुश्किल नहीं है, सरल है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10। बिंदुओं H3 और 4 1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। h का मान ज्ञात कीजिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4 1 intersects the line this at right angle, find the value of h। इसमें इन्होंने वर्ड्स को ऐसे लिख दिया राइट एंगल, नहीं तो बोल देते परपेंडिकुलर तो भी चलता, है ना। तो चलिए पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये समझो एक लाइन पॉइंट्स हैं, एक है H3, ये पॉइंट है H3, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने 4 1, ओके, ये एक लाइन है और ये लाइन कैसी है, इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। ये कौन सी लाइन है आपकी, 7x माइनस 9y माइनस 19, ये कोई लाइन है आपकी अपनी शांति से जा रही है, ठीक। और ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स से होकर जो लाइन जा रही है वो कैसी है, वो इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक। तो इस लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी, इस लाइन की देखो, लाइन क्या है बेटा, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 19, तो y इज इक्वल टू 7/9x प्लस माइनस 19/9, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो आपकी ग्रेडियंट कितनी है, इसकी ग्रेडियंट हो गई 7/9, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी प्रवणता भी चाहिए मुझे, इसकी ग्रेडियंट, ठीक। अब आप लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स H3 एंड 4 1, ठीक है। बिंदुओं H3 तथा 4 1 को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2/4 माइनस h, तो इसका नाम रख दिया बेटा मैंने m2। हाँ, एक आ गई ये 7/9 पॉजिटिव और ये आ गई -2/4 माइनस h। अब ये इसकी ग्रेडियंट है m1, इसकी ग्रेडियंट है m2, और ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो जब दो लाइंस बेटा परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी ग्रेडियंट्स में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब आप लिखेंगे सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो m1 है आपकी 7/9
इंटू -2/4 माइनस एच शुड बी इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, 7 2 ज़ार 14 और 36 माइनस 9h, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सामने ले आए, तो ये इधर, तो h आपका आ गया 22/9 मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक, हो गया 10th क्वेश्चन भी ख़त्म। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रहा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का ये समीकरण है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, इतना इजी है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। ठीक, तो हमारी लाइन क्या है? हमारी लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी लाइन है ना। अब मैं जो बोल रही हूँ आप वर्ड्स में लिख लेना। एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन विल बी, कोई भी रेखा इस रेखा के नहीं, दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा होगी, ऐसे। ठीक है, दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा होगी। कैसी होगी? देखो, इसका इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, बोल बोल कर थक गई हूँ, इतना पोर्शन तो सेम रहेगा। क्या चेंज होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? लैम्डा। एक नया वर्ड बताया मैंने, है ना। अब इसके बाद इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ पर, सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। हिंदी वाले लिखेंगे, चूंकि यह रेखा बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है, अतः यह बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। Therefore, this point will satisfy या must satisfy the equation of the line। यहाँ रख दिया, तो यहाँ हम इस पर रख देते हैं x1 y1, लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ax1 प्लस by1 माइनस का, ये दोनों इधर आ गए ना बेटा। अब ये लैम्डा का मान इस समीकरण में रख दिया जाए, तो ax प्लस by, लैम्डा के प्लेस पर ये रख दो, माइनस ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू 0। ओपन किया तो a कॉमन, यहाँ से x माइनस यहाँ से x1, है ना। यहाँ से देखा तो b कॉमन और y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यही प्रूव करना था, देख लीजिए। ठीक, डन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने धीरे धीरे करके, और समझ में तो आया ही होगा, है ना। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।